नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। टिकरी बॉर्डर पे यहाँ आमरण अनशन का यहाँ पे आज 70वां दिन है। मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य चौधरी प्रदीप सिंह धनखड़, डॉक्टर शमशेर सिंह। हमारा क्रांतिकारी आपको अभिवादन है। जो लोग ये सोचते हैं कि आंदोलन सिमट गया, वो जो चिट्ठी का, वो जो कमेटी का खेल खेला गया था, उसको हरियाणा बिल्कुल नकार चुका है और उसी दिन से लगातार यहाँ पे आमरण अनशन चल रहा है। हम 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं अपने उन साथियों को। हमने शहादतें दी, किसी आड़ती के बेटे ने शहादत नहीं दी, किसी राजनेता के बेटे ने शहादत नहीं दी, लेकिन जब वो किसान का मुद्दा आया, यानी कि MSP कानून बनाने की 25 साल पुरानी लड़ाई, तो ये सभी साथी हमारा साथ छोड़ के, यानी कि एक चुनावी बारिश में इनका रंग निखर के सबके सामने आ गया। हमारा सवाल है उस 32 जत्थेबंदियों से जो आज पंजाब में जो आए थे तो मुजरा बंद कराने, लेकिन सिक्कों की खनक में खुद मुजरा करने लगे, यानी कि जो राजनीतिक आज मंच हैं उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और उनसे हमारा सीधा सवाल है, क्या MSP कानून बने? ये उन 32 आड़तियों का, व्यापारियों का, राजनीतिक प्रायोजित चेहरों का, जिसको आप जत्थेबंदियों के नाम से जानते हैं, क्या उनका ये 29 राज्यों के किसानों का मुद्दा उनके लिए कभी महत्वपूर्ण था कि नहीं? ये पंजाब के किसानों को ज़रूर बताएं। जब पंजाब के चुनाव में एक किसान विचारधारा लेगेसी की बात आती थी, तो उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ी का दोबारा से मुद्दा उठाया, लेकिन MSP मुद्दा उन्होंने तब भी नहीं उठाया। बड़े से बड़े नेता SKM के ये कह चुके हैं कि हम यहाँ सिर्फ 3 जो व्यापार के थे, कृषि प्रबंधन के कानून रद्द कराने आए थे, MSP हमारा मुद्दा था ही नहीं। तो MSP की लड़ाई पूरे देश में ज्वलन तरीके से चल रही है। तो इनसे ये ज़रूर पूछे किसान, जब ये वोट के लिए आए, कि जब मेरे किसान का मुद्दा आया, 35.5 लाख जो किसान आत्महत्या होती हैं पर ईयर्स, जब उनके रोकथाम, मेरी आर्थिक आज़ादी की बात आई, तो क्यों आप बॉर्डर छोड़ के भाग गए? जब कमेटी चिट्ठी का खेल खेला गया, तो KMP से कूद के गुरनाम सिंह के संस्थापक जो शुरुआती सदस्य थे, न्यात गोहाना के वो थे धर्मपाल किसान, उन्होंने कूद के अपनी आत्महत्या कर दी। यहाँ तक एक लिखित सुसाइड नोट उन्होंने डाला कि ये मेरी खेती के भाव का, लागत मूल्य का आंदोलन था, लेकिन मेरे मुद्दे के साथ अमित शाह के घर पे, अमरिंदर सिंह की मध्यस्थता पे 8 ये जो अगवा है, इन्होंने जो खेल खेला है, उससे के बाद मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं। मेरे MSP के मुद्दे को इन्होंने बार्गेनिंग किया है, लाइजिन किया है, धोखा दिया है मेरे साथ। तो क्या उस आत्महत्या की जिम्मेदारी गुरनाम लेगा या ये 32 संगठन लेंगे? दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि WTO में एम्बर सब्सिडी में अभी इसको डाल रहे हैं MSP को, यानी कि हम आए तो थे यहाँ पे MSP कानून लेने, लेकिन जो हमें प्रशासनिक पॉलिसी MSP मिलती है, यदि वो फरवरी में जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं WTO में हमारे देश पे, कि जो वो MSP को सब्सिडी के रूप में देखते हैं, इसको ख़त्म किया जाए। यदि कानून बनने के बिना वो ख़त्म हो गई, तो वो जो हमें MSP मिल रही है वो भी नहीं रहेगी। और तीसरा, यदि इनको राजनीतिक पारी खेलनी थी, हमारे उनको शुभकामनाएं, लेकिन लड़ाई बीच में छोड़ के, मुद्दा बीच में छोड़ते, आगे भी चुनाव आने थे लोकसभा के, आगे भी राजनीति होनी थी, तो क्या किसान के मुद्दे को छोड़ के राजनीति इतनी ज़रूरी थी? और अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि जो आड़ती थे आपके, चाहे उसमें रज्जेवाल है, चाहे आपके गुरनाम सिंह चडूनी है, चाहे अपने मानसा से रल्दो मानसा हैं, उन्होंने बड़े चतुराई से किसान नेताओं के रूप में कपड़े पहने और उन्होंने जो किसान को प्रतिनिधित्व करना था वो स्पेस आड़तियों ने लिया। हम शुरू से ही MSP कानून को प्राथमिक, यानी कि 4th ऑर्डिनेंस के तौर पे लेते थे, और 3 कानूनों में संशोधन हो, किसान हितैषी हों। किसान की खेत की लागत तो बची नहीं, खेती कौन करे, ये सवाल यथावत खड़ा है। और हम इस चीज़ पे जुट गए कि मेरी फसल को कौन खरीदेगा, किस चेन से ये कहाँ पहुँचेगी। किसान की पहली लड़ाई उसकी लागत से थी, उसकी आजीविका से थी। और अगला सवाल मेरा है
कि आपने कॉल दी पंजाब हरियाणा भाईचारा। हमारे खापों ने हमें बार बार नियंत्रित रखा कि आप नेतृत्व के रूप में आंदोलन में कहीं भी कोई खटास नहीं आनी चाहिए। तो हमने नेतृत्व भी अपने पंजाब के भाइयों पे छोड़ा। जहां SYL के मुद्दे की बात थी, हमने पानी छोड़ा। जहां खून बहाने की ज़रूरत थी वहां खून बहाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री CM तक के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। और नतीजा 47,000 केस, गंभीर धाराओं के केस आज यूं के यूं लंबित हैं। जो 20-22 अधिकारी हमारे सरकार में जो राजपत्रित थे वो चुनाव में आए, न इसमें आंदोलन में कूदे, और इस चुनावी नेताओं की वजह से आज उनके कैरियर खतरे पे हैं। तो क्या हरियाणा के 47,000 केसों के साथ उन्होंने कहा सिर्फ आंदोलन से संबंधित केस वापस होंगे, आज वो नोटिस उन किसानों को आ रहे हैं। तो हरियाणा बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दोबारा यदि पंजाब से, हमें आज भी भरोसा है, इन्होंने पंजाब के किसानों के साथ भी धोखा किया है। यदि वो किसानों के प्रति समर्पित होते तो वो न्याय करें देश के किसान के साथ। जब आप रेल रोको के आह्वान करते थे, सड़कें रोकने के आह्वान करते थे, तो क्या वो उस वक्त MSP आपके लिए मुद्दा नहीं था? क्या सिर्फ ये आड़तियों को अपना व्यवसाय बचाने के लिए अपने आड़तियों को, व्यापारियों को विपक्ष के नेताओं के प्रायोजित होकर वो किसान नेता का स्पेस पे खड़ा कर दिया? क्या किसान के मुद्दे पे यूं छोड़ के भागना गलत है? प्रदीप धनखड़ जी लगातार यहाँ अनशन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे सतनाम सिंह, सुखबीर बिचपड़ी, इसी तरह गाजी बॉर्डर पे कुलजीत भाई, यानी कि सभी बॉर्डर पे एक एक दो दो वो झोपड़ियाँ पड़ी हैं जिन्होंने 1 साल से इस आंदोलन में दिन रात समय दिया। हम आंदोलन के शुरुआती दौर से थे और हमने देखा कि किस मुंह से घर वापसी की जाए, लेकिन ये चुनाव में वापसी इनके लिए ज़रूरी थी। तो अगर ये राजनीतिक रूप से 1 MLA 2 MLA यानी कि आंदोलन की विरासत को बेच के कोई 1-2 सीट लग भी जाती हाथ, तो क्या ये बड़े राजनीतिक बदलाव होंगे? क्या आगे जब ये राजनीतिक हो जाएंगे, क्या किसी की पार्टी के विहिप से ये बंधे नहीं होंगे? क्या किसी आड़ती का ये काम नहीं करेंगे? या हर वर्ग इनकी प्राथमिकता में नहीं होगा? किसान तो हाशिए पे जाएगा। किसान के पास चंदा देने के लिए भी नहीं होता इन राजनेताओं को। कॉरपोरेट हमेशा उनको खरीद लेता है चंदे से। राजनीतिक दल फंडिंग से चलते हैं। तो उस राजनीति का हिस्सा बन के आज कितने सांसद विधायक पहला परिचय देते हैं कि मैं किसान के घर से, लेकिन जब वो आपका बटन दब जाता है EVM पे, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। यदि 56% जो हमारी आबादी है पूरे देश में, आज यदि दबाव समूह बना के और किसान आंदोलन की बैसाखी लेके 716 शहादत करके हमें मिला क्या? हम खाली हाथ आए। इनको फंडिंग मिली विदेशों से, इन्होंने धर्म के नारे लगवाए, इन्होंने हर भावना को कुरेदा, और जब समय आया किसान का तो ये किसान नहीं, ये व्यापारी नज़र आए। और व्यापारी अब राजनेता का रोल कर रहे हैं। तो ये बेहरूपिया जो आपके मंचों पे, जिनको आप अगवा कहते हैं, माना इनको हमने साथ दिया था कि हम ओल्ड पंजाब का हिस्सा थे, लेकिन आज जो बेड़िया डाल डाल के मेरे 70-80 साल के बुजुर्ग सिंह बॉर्डर पे बैठे हैं, वो पंजाब के साथी बैठे, उत्तर प्रदेश के साथी बैठे, मध्य प्रदेश के बैठे, क्या किस मुंह से वापसी करें? वो उनके न्याय आप लोगों को करना है। ये अपील उन लोगों से हैं। तो मेरे साथी भी आपको कुछ कहना चाहेंगे पंजाब के किसानों को। किसान साथियों, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। जो अब तक लड़ी था तो ये किसान आंदोलन, लेकिन लड़ाई लड़ी आड़तियों की। अब आड़ती एक कदम आगे बढ़ गए, उनको चाहिए MLA की सीट, मुख्यमंत्री की सीट। तो किसान क्या आड़तियों की लड़ाई लड़ने आया था? क्या किसान MLA बनने आया था? क्या किसान मुख्यमंत्री बनने आया था? अगर सच्ची लड़ाई लड़नी है तो फिर दोबारा सड़कों पे आना होगा और MSP कानून हासिल करना होगा। एक फॉर्मेट हमने बनाया है कि आप पंजाब के किसी गांव से हैं, किसी कस्बे से हैं, आप MSP हो कानून, MSP सत्याग्रह का बोर्ड लगाइए। कोई नेता आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, अपने मुद्दे को आप अपना नेता बनाइए। यानी कि चेहरों से आप बहुत धोखे खा चुके हैं। और सांकेतिक कर्मिक अनशन गाँव से गाँव में शुरू कर दीजिए इस चुनावी माहौल के दौरान ही, और वो सीधा संदेश पूरे राज्यों से, 27 राज्यों से जाए और ये दबाव पड़े इस चुनाव के माहौल में कि MSP कानून लेके रहेंगे। हम बैठे हैं अभी
पिलर नंबर 799A यानी कि मेट्रो यार्ड के बिल्कुल सामने यहाँ पे सत्याग्रह अनशन टिकरी बॉर्डर पे यहाँ चल रहा है। हमारे इस जो खापे हैं हरियाणा की, उनका समर्थन हो चुका है। जो भूमि अधिग्रहण की लड़ाई लड़ रहे हैं रमेश दलाल जी, उनका समर्थन है। और मध्य प्रदेश राजस्थान से समर्थन मिल चुका है। और पूरे देश के नेटवर्क को जोड़ के किसानी के सवाल पे ये जब आप जुड़ेंगे लड़ाई तभी आगे बढ़ेगी। तो आपको ये सवाल भी इन लोगों से पूछने हैं। और इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पे जहाँ मंच था उसके साथ वहाँ पे अनशन चल रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो हमें सिर्फ फंडिंग नहीं चाहिए किसी की, हमें सिर्फ अपने किसान का वो हाथ रेज करके ये कहे कि मेरी लड़ाई अधूरी है, वोट से पहले मुझे एमएसपी कानून चाहिए। तो वो हम मदद आपसे बॉर्डर से मांग रहे हैं। और जो भी साथी दिल्ली की तरफ आए वो यहाँ पे अपनी गांव की मिट्टी पानी लेके वो ज़रूर आए और ये प्रेरणा हमें ताकत दे कि हम तभी वापसी करेंगे घर जब एमएसपी कानून बनेगा। और ये कमेटी चिट्ठी का खेल आप समझ गए होंगे, रात के अंधेरे में हुई डील है जिसका खुलासा भी एसकेएम में हुआ था, लेकिन उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बजाय वो उसके सदस्य बन गए। और युद्धवीर सहरावत ने, टिकैत के महासचिव ने, वो सीधा खेल खेला। ना प्रधानमंत्री आगे आए, ना आपके कृषि मंत्री आगे आए, ताली थाली का जिम्मा भी इन्हें दे लिया गया। तो अपनी शहादतों पे ढोल बजाने बंद कीजिए और इनसे सीधे सवाल कीजिए। और यदि आपके कोई सवाल हैं हमारे से तो हम लाइव टू लाइव आपसे 1 to 1 जुड़ेंगे। अगले जो भी आपकी मीटिंग होगी हमारे साथ, तो पंजाब के किसानों, यदि आड़ती हरियाणा पंजाब का पूरे देश का मिला हुआ है, व्यापारी राजनेता भी मिले हुए हैं। जिस तरफ सरकार आती देखिए रातों रात पार्टियां बदल लिया करते हैं, लेकिन आप खेती नहीं बदल सकते। तो ये खेती किसानी को बचाना है तो हमारी मुहिम जारी है। आंदोलन बॉर्डरों पे अब भी बैठ के जारी है। भले ही वो रास्ता रोकने से नहीं रहा, लेकिन वो गांव से शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से वो और मजबूती से हर किसान को साथ लेके वो उठेगा। और उसको आप अपने गांव से भी हमें समर्थन दे सकते हैं। तो हम अपना नंबर भी आपको दे रहे हैं 9896419633। आप इस पे जहाँ भी आप अनशन करें सांकेतिक, उसके फ़ोटो डालें, अपने डिविजन्स में वो प्रेस नोट भी जारी करें। और आपका प्यार समर्थन, लेकिन आपके अंदर का वो भगत सिंह, वो इनकलाब नहीं बनना चाहिए। सवाल ज़रूर पूछना इन भगोड़ों से जो लड़ाई बीच में छोड़ के जो कहते राजनीति से आपकी दशा बदलेंगे, ये खुद राजनीति के उसका खिलौना बन गए। ये सवाल आंदोलन से उठते रहने चाहिए। जय किसान।